हाँ, तो कैसे हैं क्लास 10th के बच्चों। उम्मीद करते होंगे आप लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं श्रीकांत आज लेकर आया हूँ क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके बारे में हम आपको आज डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, प्रकाश का चैप्टर का नाम है मेरा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश, व्हाट इज प्रकाश? प्रकाश किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश हेडिंग डालिएगा आप लोग भी मेरे साथ। प्रकाश, प्रकाश कहते किसे हैं? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, आप किसी हॉल में हैं या रूम में हैं, ठीक है। आपका हॉल का या रूम का लाइट बंद कर दिया जाएगा, पूरा रूम आपका अंधार हो जाएगा, ठीक है, अंधेरा हो जाएगा। तो आपको उसमें देखने के लिए, कुछ देखने के लिए आपको प्रकाश की जरूरत पड़ेगी कि या नहीं पड़ेगी? बताइए। उसी को प्रकाश कहते हैं। इसी को हम किताबी भाषा में बोलते हैं प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। क्या लिखे हैं हम? देखिए, प्रकाश, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का डिफिनेशन हो गया। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकाश के गुण। प्रकाश कई प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के कई प्रकार के गुण होते हैं। जैसे कि प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है जो सिर्फ सीधी रेखा में गमन करेगी। प्रकाश अगर इधर से अगर आया, प्रकाश मान के चलिए प्रकाश अगर इस साइड से आया, इस साइड से तो है, तो ये ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, ठीक है। प्रकाश जो है सो सीधे इसी का स्ट्रेट लाइन जाएगा, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो चलिए लिखिएगा, पहला पॉइंट बना के लिखिएगा यहाँ पे। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। प्रकाश जो है चुंबकीय तरंग है, ठीक है, तो इसके लिए संचरण की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दूसरा हेडिंग पॉइंट डालिएगा, प्रकाश, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या 2 पॉइंट हुआ? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश चुंबकीय विद्युत तरंग है, इसलिए इसे संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बना के लिखिएगा। आप लोग बताइए, ऊपर से लिख लिए हैं? चलिए हम इसको मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए
उम्मीद करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ऊपर को मिटाने दीजिए। हाँ, तो दूसरा पॉइंट आप लोग लिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए तरंग है, इसलिए इसे संचारण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को तीक्ष्ण छाया बनाता है। तीसरा पॉइंट बना के लिखिएगा, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश अपारदर्शी मतलब क्या, जैसे कि मान के चलिए कोई पर्दा है या दीवार है, ठीक है, हम इधर हैं आप उधर हैं, तो न हम आपको देख सकते हैं न आप हमको देख सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को तीक्ष्ण छाया बनाता है। ठीक है। तो आप जो है सो मेरा जैसे इमेजिन कीजिएगा, जो है सो वो उधर दीवार के उधर खड़ा है, हम आपको इमेजिन करेंगे जो है सो आप उधर दीवार के खड़ा है, तो मेरे मन में छाया बनेगा। ठीक है। तो वही इसका लिखा हुआ है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखिएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल निर्वात मतलब शांत में, निर्वात मतलब क्या, शांत में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल। ठीक है। तो लिखिएगा, प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है। कितना है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ठीक है। मतलब 3 × 10⁸, यहाँ पे देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो 3 को 10 बार, 3 को 8 बार 10 से गुना कीजिए। ठीक है। तो उतना है प्रकाश की निर्वात की चाल। ठीक है। हम आपको करके बताते हैं कितना होता है। प्रकाश के चाल निर्वात में 30 करोड़ होती है। क्या होती है, देखिए 3 इतना होती है, आप लोग समझ सकते हैं। निर्वात में, शांत में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 30 करोड़ 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इतना होती है। ठीक है। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो नीचे का आप लोग लिख लिए होंगे, तो ठीक है। क्या बोला गया है, हाँ, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा हेडिंग डालेगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। जनरली प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। ठीक है। प्रकाश आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्रतिबिंब रखा हुआ है। ठीक है। इधर से कोई आपतन कोण आया, क्या है, आया है आपतित किरण। ठीक है। आपतित किरण यहाँ से आया, ना तो ये नीचे गया, ना ये स्ट्रेट लाइन गया, ये सीधे ऊपर चला गया। ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग गया, ऐसे गया। आपतित किरण इधर जो हो गया वो हो गया परावर्तित किरण।
आपतित किरण, परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो यही इसका नियम हुआ। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे देखिए ये हुआ आपतित किरण, इसका कोण ये बना, ठीक है, ये बना, इसका कोण ये बना। परावर्तित किरण ये इधर गया, इसका कोण ये बना। तो ये हुआ आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। मतलब आपतित किरण जिस रेखा से किरण आया उसी मतलब उसका करस्पॉन्डिंग चला गया, तो वही होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका कोण बराबर होता है। लिखिएगा यहाँ पे, लिखिएगा पहला, यही भाषा को हम यहाँ पे लिखे हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। उसका दूसरा है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे कि दूसरा पॉइंट है, क्या है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, आपतित किरण ये हुआ नीचे वाला हुआ दर्पण, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, यहाँ पर ये आपतित किरण, यहाँ पे दर्पण का बिंदु है, ठीक है। अभिलंब तथा अभिलंब, मान के चलिए ये अभिलंब हुआ। उसके बाद परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे कि ये हुआ, ये भी है दर्पण पर ही रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक दर्पण है, आपतित किरण आया, दर्पण से टकराया, परावर्तित किरण दर्पण से टकरा कर वहां से गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे दूसरा आपतित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। समझे कि नहीं। जैसे कि देखिए क्या हम आपको बताए हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हम आपको पढ़ाए हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हुआ पहला, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा हम आपको पढ़ा है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पर रखा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। उसे क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे हम कल क्लास लेंगे। इसके आगे कल जो क्लास होगा मेरा होगा प्रतिबिंब के बारे में। क्या के बारे में होगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो उम्मीद करते होंगे आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग अपना भरोसा बनाए रखें। इस चैनल पर आपको पूरा फुल क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है। इसका PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।